हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चुलबुली किचन और हमारी आज की रेसिपी है गाजर का हलवा विद तड़का। तो आइए इसके लिए सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 किलो गाजर, जिसको अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। 1 लीटर दूध, इसे मैंने बॉईल कर लिया है। 4-5 चम्मच घी, 150 ग्राम चीनी, चाहे तो आप चीनी की जगह गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं। 4-5 इलायची, साबुत इलायची, 100 ग्राम खोया, इसे भी मैंने कद्दूकस कर लिया है। और ड्राई फ्रूट में हमने लिया है काजू बादाम, जिन्हें बारीक काट लिया है। अब हमने मीडियम फ्लेम पे गैस पे चढ़ाया पैन, और जैसे ही ये गर्म हुआ इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच घी, इसी के साथ इलायची के दाने, और अब इसमें जाएगा हमारा कद्दूकस किया हुआ गाजर। तो जो हमने 2 किलो गाजर को कद्दूकस करके रखा था उसको आराम से इसमें डाल दीजिए। डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करना है और फ्लेम को अभी मीडियम रखिएगा। और मिक्स करने के बाद इसको लगभग 3 मिनट के लिए ढक दीजिए। अब इसको 3 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। अब 3 मिनट बाद ढक्कन उठाते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। एक बार अच्छे से घी और गाजर सबको आपस में मिक्स करना है। देखिए अब गाजर भी अपना पानी छोड़ने लग गया है और फ्लेम को अभी भी मीडियम ही रखना है। अब इसमें हम डालेंगे जो हमने 1 लीटर दूध रखा हुआ था बॉईल करके, उसको धीरे धीरे करके 1 लीटर दूध को इसमें डालना है। अब इसे हमें दूध के साथ तब तक पकाना है जब तक कि हमारा दूध गाजर के साथ अच्छे से मिलके मेवा ना हो जाए। कहने का मतलब कि दूध की क्वांटिटी पूरी तरह गाजर के साथ घुल के कम ना हो जाए। अब गाजर का हलवा है तो टाइम तो देना पड़ेगा। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो कम से कम उसको 1.5 घंटा, 1.25 घंटा दीजिए। और अगर टाइम है तो आराम से 2.5 घंटा, 3 घंटे में बनाइए ना। अब हम फ्लेम को करेंगे हाई और इसे 5-6 मिनट के लिए ढक देंगे। 5-7 मिनट बाद हम देखेंगे कि इसमें बबल्स आने स्टार्ट हो गए हैं। इसको अच्छे से मिक्स करना है और बीच बीच में हमें इसको चलाते रहना है। मैंने बता ही दिया है, इसको हमें तब तक पकाना है जब तक कि हमारा दूध अच्छे से पूरी तरह गाजर के साथ मिक्स ना हो जाए। और हम धीरे धीरे देखेंगे कि दूध की क्वांटिटी कम होती जाएगी। इसको फिर से कवर कर देंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद। कई लोग क्या करते हैं, गाजर को ना कुकर में सीटी लगा लेते हैं दूध के साथ और फिर बनाते हैं। तो वो भी एक तरीका है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप उस तरीके से भी बना सकते हैं। बाकी ये तरीका तो बेस्ट है ही, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर हम टाइम दे के बनाए तो उसका टेस्ट तो ज़्यादा अच्छा आना ही है। अब हम देख रहे हैं धीरे धीरे हमारी दूध की क्वांटिटी कम होती जा रही है। इसका मतलब दूध गाजर के साथ अच्छे से पकता जा रहा है। अब हम गैस का फ्लेम कर देंगे स्लो और गाजर को लगातार चलाते रहिएगा, नहीं तो गाजर नीचे चिपक जाएगा और जल जाएगा, फिर हो जाएगा टेस्ट खराब और आप कहेंगे कि मैंने बताया नहीं। अब देखिए बस इधर लगभग तैयार होने वाला है हमारा इधर गाजर दूध के साथ पक के। बस अब हमारा गाजर तैयार हो रहा है दूध के साथ पक के। और ये ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे दूध की क्वांटिटी कम होती जा रही है ना गाजर में, हमें फ्लेम को लो रखना है। मीडियम या हाई पे मत कीजिएगा, लो फ्लेम पे ही अब इसको पकाना है। अब जब तक हमारा इधर गाजर दूध के साथ पक रहा है, दूसरी तरफ हम इसके लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। तो पैन में डालेंगे हम 4 से 5 चम्मच घी। ये जो तड़के वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि गाजर के हलवे की लाइफ यहीं से बढ़ेगी और उसका जो जायका है ना वो भी यहीं से आएगा। 4 से 5 चम्मच घी, बहुत ज़्यादा घी भी नहीं डालना है। और अब हलवा है, सर्दी का मौसम है, तो घी में कटौती भी नहीं करनी है।
तो इसीलिए 4 से 5 चम्मच घी। अब घी गरम हो गया तो इसमें अब हमने डाल दिया हमारा बारीक कटा हुआ काजू बादाम। और काजू बादाम डालने के बाद अब इसमें हम डालेंगे हमारा क्रश किया हुआ खोया, और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि चीनी तो डाला नहीं और मेवे का तड़का लगना शुरू हो गया। तो देखिए, जो चीनी हम डालेंगे सबसे बाद में, क्योंकि जो चीनी का काम होता है पानी को खींचना। तो जो भी गाजर का बचा कुचा पानी होगा ना, वो चीनी खींच लेगा। तो चीनी अगर हम पहले डाल देंगे तो फिर आप कहेंगे कि बनाने तो गए थे गाजर का हलवा और बन गया गाजर का मुरब्बा। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि चीनी हम लास्ट में ऐड करेंगे। तो जब तक इधर हमारा ये मेवा पक रहा है, तब तक उधर हम एक बार गाजर को भी देख लेते हैं उसकी क्या कंडीशन है। चलो भाई, इधर तो गाजर भी हमारा तैयार है दूध के साथ अच्छे से पक के। बस, तो इधर हमारा गाजर तैयार है। इधर देखिए, इधर हमारा तड़का भी तैयार है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो इधर से तड़के को उठाना है और इधर गाजर में तड़का लगा देना है बस। और अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। मेवा डालने के बाद लगभग 1 मिनट इसको आप अच्छे से मिक्स करिए, ताकि जो घी है और मेवा है वो प्रॉपर गाजर में मिल जाए। इसको अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा, आपको पता है गाजर का हलवा पहली बार मुगल काल के दौरान पेश किया गया था। मतलब जिन मुगलों को हलवे का शौक था, उन्होंने इसे गाजर के हलवे का रूप दिया। और इसका नाम अरबी शब्द हलवा से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है मीठा। चलिए, अब मीठे की बात आ ही गई है तो अब इसमें ऐड करते हैं चीनी। अब चीनी की जगह आप चाहे तो गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं। सर्दी का सीज़न है तो गुड़ एक बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे पास। और चीनी की मिठास कम या ज़्यादा वो आप अपने अनुसार रख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा चीनी डालिए, कम पसंद है तो कम चीनी डालिए। देखिए, चीनी डालने के बाद गाजर का पकना बंद हो जाएगा, और चीनी डालने के बाद तो आपकी गाजर वैसे भी नहीं पकेगी। तो इसीलिए चीनी डालने से पहले ये ज़रूर चेक कर ले कि आपका गाजर पक गया है या नहीं पका है। अभी देखिएगा, और इसको चीनी के साथ मिला के लगभग 1 मिनट के लिए ढक दीजिए और फ्लेम को लो ही रखना है। देखिए, पानी खींच लिया गाजर ने। अब 1 मिनट बाद इसको हम उठा के, ढक्कन को उठा के एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि चीनी का काम है पानी को खींचना। अब देखिए, जैसे ही इसमें हमने चीनी दिया, जो भी गाजर का बचा कुचा पानी था उसने खींच लिया। अब देखिए, हलवा पतला हो गया ना। और चाशनी को पकाना है हमें। धीरे धीरे ये अपने आप ठीक होता जाएगा जैसे जैसे हम इसको पकाएंगे, और लगातार चलाते रहना है, क्योंकि इस स्टेज पे जलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए इसको लगातार चलाते रहिए। और अब हम इसको चेक कर लेंगे कि ये तैयार है कि नहीं। उसके लिए क्या करना है, थोड़ा सा गाजर उठा के हलवे को, और देखिए आपको थिकनेस दिखने लगेगी। चलो जी, हलवा तो तैयार हो गया। तो अब थोड़ी सी इसकी प्रेजेंटेशन भी कर लेते हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कुकिंग का। तो प्रेजेंटेशन करने के लिए इसको सबसे पहले हम एक बाउल में निकाल लेंगे। बाउल में हलवे को अच्छे से चारों तरफ फैला लें। फिर उसके ऊपर हम डालेंगे क्रश किया हुआ खोया, और इसके साथ बारीक कटा हुआ काजू बादाम। तो इसी के साथ तैयार है हमारा गजरेला उर्फ गाजर का हलवा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसी के साथ और नई नई रेसिपीज़ के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।